हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें चैप्टर की शुरुआत में फिर से साइटामा का सीन दिखाया जाता है और वो कहता है यार मेरे को कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा, कितना अंधेरा है यहाँ पे। तो फ्लैश बोलता है ए अजीब से प्राणी, चलो लाइट जलाओ अपनी। तो मनाको बोलती है कि अजीब किसको बोल रहे हो। तो यहाँ पे वो अपनी सर्च लाइट ऑन करती है, तब भी इनको कुछ नहीं दिखता। वो थर्मोस्टेट मोड ऑन करती है, उन्हें तब भी कुछ नहीं दिखता। यहाँ पे वो अपने सींग को दबा दबा के अपने मोड चेंज करती है और इन्हें फिर भी कुछ नहीं दिखता। इवन वो साइटामा के कंधे पे आके बैठती है और कहती है रेसेस लाइटिंग, और वो लाइट साइटामा के सर पे टच होकर पूरी जगह फैल सी जाती है। तो साइटामा उसको नीचे उतार के उसके सर पे मारता है और मोनाको कहती है यार अजीब है, कोई भी लाइटिंग मेथड काम ही नहीं कर रहा। तो फ्लैश बोलते सच में अजीब है ये। तो यहाँ पे इन्हें एक आवाज सुनाई देती है कि 3 मेहमान, वो भी एक साथ, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तो साइटामा कहता है कि तुम लोगों ने कुछ कहा क्या। तो ये दोनों अपना सर हिलाते हैं और कहते हैं नहीं नहीं। तो फिर से आवाज आती है कि मुझे देखने दो कि क्या तुम सच में इस ताकत के काबिल हो। अपना हाथ उस क्यूब पे रखो और एक ख्वाहिश मांगो। अगर तुम उस काबिल हुए तो तुम्हें उससे ताकत मिल जाएगी, और अगर नहीं हुए तो तुम्हें सजा मिलेगी। तो फ्लैश बोलता है अगर हमें उसकी आवाज नहीं सुनाई दे रही तो इसका मतलब ये टेलीपैथी है ना। तो मोनाको कहती है कि ना ना मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, लेकिन उसने कहा ये चीज खतरनाक है ना। तो साइटामा कहता है क्या तुम वही मॉन्स्टर किंग हो क्या, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो अपना चेहरा दिखाओ, मैं तुम्हें अभी भी मार सकता हूँ। तभी यहाँ इनके पीछे से एक ब्लैक होल बन जाता है और ये भाई डर जाते हैं, बोलते क्या हो रहा है, और उसके अंदर से यहाँ पे ब्लास्ट आ जाता है। वो कहता है क्या बात है, सही समय पे आ गया, तो तुम लोगों ने अभी डील एक्सेप्ट नहीं किया है ना। तो साइटामा कहते हैं क्या ये कोई हीरो है। तो यहाँ पे ब्लास्ट उस क्यूब को उठा लेता है और कहते तुमने इसको छुआ तो नहीं ना। तो साइटामा कहते हैं तुम कौन हो बूढ़ा आदमी। मोनाको कहती है तुम आए किधर से, और फ्लैश कहता है क्या होगा अगर हमने उसे टच किया होगा तो ब्लास्ट कहता है कि अच्छा तो तुमने इसको छू लिया, ये क्यूब एक ट्रांसमीटर की तरह है, इससे स्पेस के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है और उससे बात की जा सकती है। ऐसे क्यूब अलग अलग जगह फैले हुए हैं और मेरा यही काम है कि मैं इनको इकट्ठा करूं। तो यहाँ पे हमें फिर से वो आवाज सुनाई देती है और वो बोलते हैं ब्लास्ट तुम ब्लास्ट हो है कि नहीं। तो यहाँ पे ब्लास्ट उस क्यूब को पता नहीं पिचकार टाइप देता है और कहता है मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारी बातों में टांग अड़ाई। तो ये लोग सोचते क्या ब्लास्ट तुम ब्लास्ट हो। तो ब्लास्ट कहते हैं हाँ, और तुम क्लास एस रैंक 13 फ्लैश हो है ना, तुम इतने डीप अंडरग्राउंड में क्या कर रहे हो। तो फ्लैश बोलते हैं ये बात तो मुझे तुमसे पूछनी चाहिए थी। वो मन में सोचता है क्या ये सच में, शायद मुझे इसे टेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे वो अपनी मैक्सिमम स्पीड में ब्लास्ट के ऊपर हमला करता है, फ्लैशी किक्स, और यहाँ पे ब्लास्ट इजीली उसको पकड़ लेता है, कहता है शांत हो जाओ। तो मोनाको कहती ये हुआ क्या। तो साइटामा कहता है अरे यार ये इसकी आदत है, वो जिससे भी मिलता है उस पर हमला कर देता है। तो ब्लास्ट कहता है कि इस जगह तो समय बहुत धीरे चल रहा है, तो इसलिए हमें यहाँ से जल्द से निकलना होगा, मैं तुम्हें सरफेस पे लेके चलता हूँ चलो। तो साइटामा कहता है कि ये यहाँ पे इस छेद से बाहर जाने का रास्ता है शायद। तो यहाँ पे ब्लास्ट कहता है वो सब छोड़ो, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये मॉन्स्टर तुम्हारे साथ क्या कर रहा है, ऐसा तो नहीं लगता कि तुमने इसको बंदी बना रखा है। तो यहाँ पे मोनाको बहुत डर जाती है और वो साइटामा को देखती है, साइटामा मोनाको को देखता है और साइटामा यहाँ पे मोनाको की सींग दबा के बोलता है अरे ये तो हमारी टूर गाइड है और साथ ही साथ फ्लैश लाइट का भी काम करती है, बहुत काम आती है हमारे। तो यहाँ पे ब्लास्ट अपने हाथों में से कुछ पावर सी निकालता है और वो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, अब तुम्हारा अलविदा कहने का समय आ चुका है और मैं वादा करता हूँ फिर से मिलेंगे। तो यहाँ पे फ्लैश कहते हैं रुको ब्लास्ट क्या कर रहे हो तुम। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ब्लास्ट एक पोर्टल टाइप खोल देता है और ये सबके सब ब्लास्ट के साथ चले जाते हैं और ब्लास्ट कहता है कि सिच और तात्सुमाकी को मेरा हाय कहना। यहाँ पे दूसरी ओर हमें रेयर गार्ड का सीन दिखाया जाता है और इधर ये सारे हीरोज देख रहे होते कि टोर्नेडो ने क्या किया। अमाइमास कहता है कि वो कोई भी चांस नहीं लेना चाहती, वो उनको जड़ से खत्म करना चाहती है। यहाँ पे चाइल्ड एम्पायर डिप्रेस्ड होता है, वो कहता है यार ये सब मेरी गलती है, इस वजह से हमारे ऊपर इतनी मुसीबत आई। सिल्वर फैंग और डीमन साहब काफी ज्यादा ताकतवर है और मेरी गलती की वजह से मैंने उनको टीम से निकाल दिया। तो चाइल्ड एम्पायर ज़ॉम्बी मैन से बोलता है कि ज़ॉम्बी मैन क्या आप मेरी जगह लीडर बन जाओगे, क्योंकि आप मेरे से ज्यादा अच्छे से सोच सकते हो और आपका कैरेक्टर भी मेरे से ज्यादा अच्छा है, मुझे हमेशा से लगता था कि आप भी इस चीज के लिए ठीक हो। तो अमाइमास कहता है कि जिंदगी इतनी अच्छी नहीं होती बच्चे, तुम्हें सच में लगता है कि इसके जैसा एक मॉन्स्टर हीरोज को लीड कर पाएगा, हमें एक इंसान की जरूरत है। तो यहाँ पे चाइल्ड एम्पायर को गुस्सा आ जाता है, वो कहता है मिस्टर ज़ॉम्बी मैन कोई मॉन्स्टर नहीं है। तो यहाँ पे ज़ॉम्बी मैन चाइल्ड एम्पायर को शांत करता है और कहता है कि वैसे भी टीम में तुम्हारे जैसे और भी अच्छे हीरोज है, शायद तुम्हें उनसे पूछना चाहिए, लेकिन अभी के लिए तुमने अपना कदम सही दिशा में रखा है, कम से कम तुम्हें ये तो पता चला कि तुम्हें अभी भी अपने आप में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है ना। और वैसे भी दूसरों को समझने के लिए एफर्ट डालना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वैसे भी हम सब इंसान है ना। और यहाँ पे अमाइमास इनकी बात सुनता है और वो देखता है सामने से यहाँ पे कुछ आग के गोले टाइप आते हैं। यहाँ पे ज़ॉम्बी मैन चाइल्ड एम्पायर को धक्का दे देता है उसे बचाने के लिए और अमाइमास भी डॉज कर देता है। इधर सारे के सारे वो फायर बॉल्स ज़ॉम्बी मैन के ऊपर आके पड़ता है और ज़ॉम्बी मैन की हालत इधर बहुत बुरी हो जाती है।
मारती है। इधर चाइल्ड एम्पर और अमाइमास दोनों चिल्लाते हैं ज़ॉम्बी मैन, और यहाँ पे सामने होमलेस एम्पर खड़ा होता है। वो कहता है एक बात बताओ, तुम्हारे अंदर इंसानों जैसा है क्या? या दूसरी ओर हमें टोर्नेडो का सीन दिखाया जाता है और वो स्पेयर ऑफ लाइट वो ओरोची के ऊपर मारती है और उस पेड़ को घुमाना शुरू कर देती है। वो बिल्कुल उसे नीचे तक ले जाती है और यहाँ पे आके स्पेयर रुक जाता है। या दूसरी ओर हमें किंग और टारियो का सीन दिखाया जाता है। इनके सामने यहाँ कुछ ब्लर ब्लर हो रहा होता है, तो ये सोचते हैं भाई ये है क्या। उसके अपोजिट साइड यहाँ पे मेटल बैट खड़ा होता है। वो कहते हैं ये चल क्या रहा है यार, यहाँ पे ब्लर क्यों हो रहा है। ये घूम के यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे ये सारे हीरोज होते हैं। ये आपस में बोलते हैं कि हो क्या रहा है, ये कौन हो तुम। ये सब एक दूसरे को पहचान जाते हैं और वो हीरोज बताते हैं कि ये क्वांटम शील्ड है और इससे हमारा टैंक गायब हो सकता है। दरअसल रोड टूट गई थी और यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। साथ ही साथ हम किसी रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को भी नहीं बुला सकते थे क्योंकि उससे हमारी जान को खतरा हो सकता था। इस वजह से अभी हम यहीं पे हैं और हम तो बता सकते हैं कि क्या चल रहा है। तो यहाँ पे किंग इस शील्ड को देखता है और कहता है यार ये कमाल की चीज है, अगर मैं इनसे शील्ड ले लूं तो मैं बच के यहाँ से भाग सकता हूँ। यहाँ पे वगनमा टैंक के अंदर से आता है और टारियो को देख के बहुत ज्यादा खुश होता है। कहता है कि तुम तो सुरक्षित हो, बहुत अच्छे। दोनों ही रोने लग जाते हैं और वगनमा कहते हैं तुम बुद्धू हो क्या, रो क्यों रहे हो। तो किंग मेटल बैट से बोलते हैं तुम तो हॉस्पिटल में थे ना। तो मेटल बैट बोलता है कि देखा मैं हॉस्पिटल में पड़ा था तो ये कितना बड़ा बवाल खड़ा हो गया, और तुम्हें क्या लगता है मैं बेड में लेटा लेटा करता गया। यहाँ पे वगनमा टारियो से पूछता है कि चाइल्ड एम्पर का क्या हुआ, उसी ने तुम्हें बचाया है ना। तो टारियो कहते हैं नहीं, वो एक अंकल थे, उसके बाद किंग ने मुझे बचाया। तो यहाँ पे वगनमा बोलता है कि मेटल बैट किंग प्लीज चाइल्ड एम्पर को जाके बचाओ। वो हाइड आउट में फिर से गया टारियो को बचाने के लिए, उसने मेरे को बचाया था लेकिन उसके बाद उसके सारे वेपन्स खत्म हो गए थे, तो प्लीज। तो यहाँ पे मेटल बैट वगनमा को देखता है और कहता है ये तो वही बच्चा है ना जो मतलब सुशी बेल्ट में जो खाना होता है उसमें से खाना लेके फिर से खाली प्लेट वहीं रख देता है। तो मेटल बैट कहता है यार मैंने इसके बारे में गलत सोचा था। और यहाँ पे फिर वगनमा कहता है कि चिंता मत करो, मैं अपने डैड को बोलूंगा कि तुम्हारे मेडिकल बिल्स पे कर दे। तो मेटल बैट मन में कहता है नहीं मैं ठीक था। तो यहाँ पे दो हीरोज होते हैं, ये कहते हैं मेटल बैट सर हमें माफ कर दीजिए, आपने हम पे भरोसा किया था कि हम बच्चे को बचा लेंगे, लेकिन फिर भी एक मॉन्स्टर ने उस बच्चे को हमसे छीन लिया था और हम कुछ नहीं कर पाए। तो मेटल बैट कहता है अरे अरे बच्चों के सामने ऐसे मत बैठो, और वैसे भी हम सारे हीरोज ही है ना, और वैसे भी मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ और हम कर्जदार हैं, तो अब अपने अपने कर्ज पूरा करते हैं है ना। और वैसे भी जिस बंदे के ऊपर कर्ज होता है वो ही सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। तो ये हीरोज काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और यहाँ पे किंग सोचता है कि क्या यार, क्योंकि यहाँ पे किंग एक अकेला बंदा है जो कि साइटामा का कर्ज कभी नहीं उतारता। मेटल बैट कहता है कि तुम भी हॉस्पिटल से भागे थे है ना। तो वो हीरोज कहते हैं हाँ हम बाकी हीरोज के साथ गए, लेकिन फिर जमीन की टूटने की वजह से हम वहाँ फंस गए और हमें ऐसा लगता है कि हम कचरे की तरह है, हम बस दूर बैठ के देख सकते थे और कुछ भी नहीं कर पाए। और हमें वही पता चल गया था कि क्लासेस हीरोज में और हम में कितना ज्यादा अंतर है। तो यहाँ पे सेकिंगर आता है, वो कहते हैं पावर गैप से कोई मतलब नहीं बनता, हमें वही करना चाहिए जो हमारे हाथ में है, तुम्हें ये सोचना चाहिए कि तुम कर क्या सकते हो। और किंग तुमने काफी कमाल का काम किया बच्चे को बचा के। तो यहाँ पे किंग कहते हैं वैसे इसके हाथ को क्या हुआ। तो सेकिंगर कहता है तुम दोनों को अभी भी नहीं बताना कि आगे क्या चल रहा है। तो मैं तुम्हें बता दूं कि अभी हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि सारे के सारे कार्टरेज जिंदा है या मर चुके हैं, तो अभी हम यही मानेंगे कि वो जिंदा है। तो तुम स्टैंड बाय पे वेट करोगे उसी एरिया में, जिससे कि सीक्रेट बैकअप की तरह काम आ सको, और तुम दोनों इस बच्चे का ख्याल रखोगे, ठीक है। क्या हुआ, कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? मैं तुम्हें बता दूं एक पत्थर हमेशा पत्थर ही रहता है और एक हीरा हमेशा हीरा रहता है, दोनों ही खजाना है, क्योंकि दोनों सही समय पे सही जगह रहते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों हीरोज काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और यहाँ पे सेकिंगर कहता है और मेरा काम यही है कि मैं ये देखूं कि सब कुछ सही जगह है या नहीं, तो तुम करोगे। तो वो हीरोज एक्साइटेड हो जाते हैं और मेटल बैट कहता है मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे लग रहा था कि हीरो एसोसिएशन के सारे एग्जीक्यूटिव बेकार है, लेकिन तुम ऐसे नहीं हो, तो ठीक है चलो चलते हैं। यहाँ पे किंग बड़ा डिप्रेस हो जाता है, कहता है सही जगह पे सही चीज करते हुए, बहुत बढ़िया। यहाँ पे उसे उस सेंटिपेट का सीन याद आता है, वो कहता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। उस समय भी वो सेंटिपेट मेरी तरफ आया था क्योंकि दुश्मन को मेरी ताकत का अंदाजा नहीं था, लेकिन साइटामा तो हमेशा मुझे बचाने आ ही जाता है। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं तब तक मैं क्या कर सकता हूँ। और यहाँ पे किंग सेकिंगर को कहता है ठीक है मैं अपना बेस्ट दूंगा, एक पत्थर की तरह। तो मेटल बैट कहते हैं देखो किंग कितना डाउन टू अर्थ है, मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है किंग। तो यहाँ पे किंग हल्के हल्के हंसता है और उसकी आंखों में उम्मीद खत्म होती नजर आती है। यहाँ पे टारियो किंग के पास आता है, वो कहता है किंग प्लीज क्या तुम उन अंकल की भी मदद करोगे जिन्होंने तुमसे पहले मेरी मदद की थी, वो अभी भी हाइड आउट में ही है। तो किंग कहते हैं क्या, ये तो बहुत बुरा है, और किस अंकल की बात कर रहे हो तुम, क्या एक हीरो है वो? तो टारियो यहाँ पे गारो की बात कर रहा होता है और टारियो कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन प्लीज उसको अगर तुम ढूंढो तो उसे बुली मत करना, उसे डराना मत। तो किंग कहता है अरे कोई बात नहीं, मैं उसको डराऊंगा नहीं और मैं उसको बचाऊंगा। तो यहाँ पे मेटल बैट एक टायर फाड़ता है और उसको दो पोल्स में लगाता है और एक गुलेल की तरह तैयार करता है, उस पे एक रस्सी बांध देता है और पीछे एक ट्रक होता है, उसमें वो रस्सी जो होती है उसको वो नीचे गिरा देता है, जिससे कि ये रबड़ पूरी पीछे खिंच जाती है। ये सब देख के किंग समझ जाता
जाते हैं क्या कर रहा है, तो किंग यहाँ से निकलने लग जाता है, लेकिन मेटल बैट उसे पकड़ लेता है, कहता है तुम कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पे किंग मेटल बैट के ऊपर बैठ जाता है और यहाँ पे पीछे सेकिंगर होता है, वो रस्सी काटने वाला होता है। इतने में टारियो और वगनमा दोनों कहते हैं गुड लक किंग, और सेकिंगर उस रस्सी को काट देता है और ये दोनों उड़ते हुए जाते हैं। यहाँ पे किंग चिल्लाता है लेकिन मेटल बैट उसका मुंह बंद कर देता है। यहाँ पे एक पेड़ पे ठुक के नीचे गिरते हैं और मेटल बैट कहता है चलो चलते हैं, और किंग कहता है मेरे को लग रहा था आज गया मैं।